आज के भाग 3 में जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, उन्होंने डिज्नीलैंड बनाकर दुनिया को मौज मस्ती के साथ जीने का नया अंदाज भी सिखाया। वो हैं वाल्ट डिज्नी। उन्होंने बहुत मुश्किलें उठाने के बाद सफलता पाई थी। मौज मस्ती के साथ जीने का नया अंदाज सिखाने वाले वाल्ट डिज्नी अपने पूरे जीवन भर कितने दुखी रहे, सुनकर भी आपको बड़ा दुख होगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया को हर पल हंसाने और गुदगुदाने वाले डिज्नी ने जीवन भर संघर्ष किया, तनाव झेला और मुश्किलें परिस्थितियों का सामना किया। वाल्ट डिज्नी का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, और ऐसा क्यों ना हो। आखिर उन्होंने बच्चों के लिए मिक्की माउस, डोनाल्ड डक और थ्री लिटिल पिग्स जैसे मशहूर कार्टून पात्रों की रचना की है, और डिज्नीलैंड के लिए उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। वाल्ट डिज्नी गरीब थे, इतने गरीब थे कि उन्होंने कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था, और वे कई बार दिवालियेपन की कगार पर आ गए थे। अपने जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों में तथा विपत्तियों की वजह से वे इतने तनाव और निराशा में रहते थे कि उन्हें 8 बार ब्रेक डाउन हुआ। परी कथाओं का सृजन करने वाले वाल्ट डिज्नी की जिंदगी परी कथा जैसी नहीं थी। उन्होंने बहुत मुसीबतें उठाने के बाद सफलता पाई थी। 10 साल की उम्र में वे सुबह 3:30 बजे उठकर ट्रक से अखबार के बंडल उतारते थे। फिर वे ठंड और बारिश में भी अखबार बांटने जाते थे। इसके बाद डिज्नी दूध घी बेचने में अपनी मां की मदद करते थे। डिज्नी को ड्राइंग का बहुत शौक था। पिता ने विरोध किया तो हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर से भाग गए। वे अपने भाई के पास चले गए जो कांसस में रहता था। वहां वे कई दिनों तक काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कांसस सिटी स्टार नामक अखबार में नौकरी की तलाश में गए। संपादक ने उनके ड्राइंग्स पर एक नजर डाली और अपनी राय देते हुए कहा कि उनमें कार्टून्स बनने की कोई प्रतिभा नहीं है। यह सुनकर उनको गहरा सदमा लगा। डिज्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो बनाया, जिसके बाद एक गैराज में काम किया। इसके बाद डिज्नी आखिरकार हॉलीवुड पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने ओसवाल्ड द रैबिट शीर्षक से एनिमेटेड कार्टून की श्रृंखला बनाई। यह कार्टून लोकप्रिय हो गए, लेकिन बदकिस्मती से उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी यह श्रृंखला ही चुरा ली। वे इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के को पैसे नहीं थे। हालत यह थी कि वे सप्ते में एक बार नहाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे। दांतों के एक डॉक्टर को एनिमेटेड कार्टून फिल्म बनाने के लिए डिज्नी को फोन आया। डिज्नी ने कहा, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं। जो एक जोड़े जूते हैं मेरे पास, वह मोची के यहाँ सुधरने के लिए पड़े हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी मरम्मत के पैसे देकर उन्हें ले आऊं। 27 साल की उम्र में डिज्नी ने मिक्की माउस अमर पात्र की रचना की, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। अगर डिज्नी की किस्मत, परेशानी, गरीबी के सभी किस्से सुनाने लगा
तो बहुत समय चाहिए। कुल मिलाकर बहुत गरीबी, बहुत परेशानी झेली। खैर, बहरहाल तमाम संघर्ष और मुसीबतों के बावजूद वाल्ट डिज्नी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बनाने में सफल हुए और डिज्नीलैंड बनाकर उन्होंने संसार को एक अमर तोहफा दिया। तो ये थी वाल्ट डिज्नी की कहानी। अगले भाग में हम जिस महान व्यक्ति की जीवनी बताने वाले हैं, उन्होंने गरीबी से अमीरी के शिखर तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया। जो अदन में सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते थे, तो आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, ठीक समझा आपने, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के महान बनने का राज यह था कि उन्होंने बड़े सपने देखे। जब वे अदन में सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते थे, तभी उनके मन में यह सपना जड़ें जमा चुका था कि वे भारत में सेल जैसी कंपनी बनाएंगे। इस बात पर ध्यान दें, धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी बहुत कम लोगों की होगी। उनकी महानता और दूरदर्शिता की मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। उनके मन में यही विचार आता रहा कि अगर अमीर बनना है तो नौकरी नहीं, कारोबार करना चाहिए, क्योंकि नौकरी से रोजी रोटी तो चल सकती है, दौलत का महल खड़ा नहीं हो सकता। धीरूभाई अंबानी के जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी जीवनी के लिए हमारा भाग 4 देखें। गरीबी से अमीरी के शिखर तक का हमारा सिलसिला आपको कैसा लगा, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी हो जाएगी। कल मिलते हैं शाम 6 बजे। सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ईश्वर आपको अमीरी के शिखर तक ले जाए। आपका नाम पूरी दुनिया में हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।